जय हिंद। आज का ये हमारा टॉपिक त्रिभुज के संदर्भ में है। इसको आप पहले से जानते होंगे कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये होता है, यानी कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। सबसे पहले आप एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होती है। माना कि ये x है, ये भी x है और ये भी x है। तो सबसे पहले मान लिए कि ये त्रिभुज का जो तीनों भुजा है x सेंटीमीटर है या x मीटर है, समान लंबाई का है। इस स्थिति में हम सिद्ध करना है हमें कि ये इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले आप इसमें रचना करेंगे। आप इसको पीछे मतलब 9th 10th के क्लास में भी सिद्ध किए होंगे। आप देख सकते हैं कि जब A को, जो इसका BC आधार है, शीर्ष A को BC आधार पर मिलाया गया है जो D पर मिलता है, तो D पर मिलने के बाद ये जो इसका लंबाई था x, यानी कि यहां से यहां तक का लंबाई x था, अब क्या होगा कि यहां पर दो भाग में बांटा जाएगा, x/2 और x/2 हो जाएगा। सबसे पहले देखेंगे कि आप रचना लिखेंगे। इसको लिखेंगे कि शीर्ष A से BC पर एक लंब डाला जो D पर प्राप्त होता है या D पर जाकर मिलता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो D पर प्राप्त होता है। जब इसको लंब डाला जाएगा ना, तो किसी भी त्रिभुज में उसके एक शीर्ष से डाला गया लंब उसकी भुजा को दो समान भागों में बांट देता है। और लंब जो होता है इस प्रकार से होता है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। यानी कि अब हमारे पास दो त्रिभुज हो गया। इस प्रकार हमारे पास कितने त्रिभुज हो गए? इस प्रकार दो त्रिभुज का नाम होगा A, B और D, जो कि इस साइड है। दूसरा त्रिभुज है A, C और D इस साइड है, यानी कि दो त्रिभुज। इस प्रकार दो त्रिभुज A, B, D और A, C, D प्राप्त होता है, या सीधा लिख दीजिए कि बनता है। आपको पता होगा यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो इस साइड का जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा और इस साइड का भी समकोण त्रिभुज होगा। इस प्रकार से त्रिभुज, इसको आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज जब ABD में देखेंगे तो कोण D 90 डिग्री का कोण है, क्योंकि हमने ऊपर में ही लिखा है कि इस पर एक लंब डाला है। और ये जो है 90 डिग्री का यहाँ पर कोण हो जाएगा। तो इसके सामने की भुजा जो है, यानी कि AB, ये हो जाएगा कर्ण और AD हो जाएगा लंब। AD लंब हो जाएगा और BD, इसका जो BD है ये आधार होगा, आधार। अब आपको पता होगा ये इसकी लंबाई AB बराबर x, ये BD जो है आधा हो जाता है और इस प्रकार से x/2, और ये AD हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं समकोण त्रिभुज में AD, यानी कि लंब। आपको हम बता दें कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब जाएंगे तो आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको देखना होगा, जो कि हम किसी अगले वीडियो में आपको बता के समझा देंगे। यहाँ पर आप देखिए कि जब हम AD निकालते हैं, यानी कि लंब निकालते हैं, तो लंब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और इसका कर्ण क्या है? कर्ण को आप लिख सकते हैं AB, क्योंकि 90 डिग्री के जो सामने की भुजा होती है उसी को कर्ण बोला जाता है। AB हो जाएगा हमारा कर्ण माइनस, और ये BD हो जाएगा आधार। इस प्रकार से AB जो है इसका मान हो जाएगा x² माइनस, ये आधार है x/2 का स्क्वायर। इस प्रकार से आप जैसे जैसे आगे जाएंगे तो x² माइनस x²/4, इसको आप पहले जैसे भीम का आप जोड़ जानते होंगे, इसको घेर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये इधर फिगर का पार्ट है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप 1 रख सकते हैं, 1 4 को 4 होगा। यहाँ पर भीम का जब घटाव करेंगे, भीम का माइनस करेंगे तो 4x² माइनस x²। इस प्रकार से हमारा प्राप्त होगा 3x² / 4 और इस पर रूट होगा। आप देखेंगे कि 4 जब टूटता है
तो 2 होगा, लेकिन ऊपर क्या है √3 और एक्स स्क्वायर बाहर में आ जाएगा तो x हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा लंब ये होता है। अब आप देखेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब भी बोल सकते हैं। 1/2 गुने आधार क्या है, इसको पहले आप लिख ले, आधार गुने ऊंचाई या शीर्षलंब, तो 1/2 और इसका जो आधार है वो x/2 गुने ये जो शीर्षलंब है, शीर्षलंब AD अभी हमने निकाला है यहाँ पर AD √3/2x। इस प्रकार से सबको जब आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो सभी कितना हो जाएगा √3/8 x स्क्वायर। यानी कि हमारा जो ABD है इसका क्षेत्रफल निकला √3/8 x स्क्वायर। और इस साइड जो है इसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा, ये हो जाएगा, इसके लिए कर्ण हो जाएगा और कर्ण इसका जो है लंब ये रहेगा, इसका आधार भी ये रहेगा, तो सेम हमको कर्ण प्राप्त होगा। इसी आधार पर दोनों का क्षेत्रफल जो है समान होगा। आपको इससे पहले एक और चीज पता होगा, यदि एक ही आधार पर 2 त्रिभुज बना है तो दोनों का क्षेत्रफल समान होता है। इसीलिए अब ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, ये दोनों क्षेत्रफल दोनों त्रिभुज जो है वो बराबर है, इसीलिए 2 गुने त्रिभुज त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल आप कर सकते हैं। इस प्रकार से 2 गुने √3/8 x स्क्वायर करेंगे, यहाँ 2 से ये 4 हो जाएगा, 4 मरते कट जाएगा और इस प्रकार से √3/4 और ये x स्क्वायर, x जो है हमारी भुजा की लंबाई थी और इस प्रकार से यहाँ पर ये सिद्ध होता है। इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रूव्ड। इसको आप अलग अलग करके भी विभिन्न का जोड़ अलग अलग करके भी लिख सकते थे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर ABD का क्षेत्रफल प्लस ACD का क्षेत्रफल। और इस प्रकार से यदि √3/8 x स्क्वायर को फिर √3/8 x स्क्वायर से आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो भी आपको यही प्राप्त होगा, या इसको आप 2 से गुना कर लेंगे तो भी यही प्राप्त होगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए इसी टाइप का कॉन्सेप्चुअल वीडियो। और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।